प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुसेना से मांगे 6 हेलीकॉप्टर। सीएम सुक्खू बोले, भरमौर में फंसे यात्रियों को निकालना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली, पेयजल और सड़क संपर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करने पर विशेष बल दिया। सीएम ने जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। सुक्खू ने चंबा प्रशासन को मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को तुरंत निकालने और वायुसेना से समन्वय स्थापित कर 5 या 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें मौसम ठीक होते ही राहत कार्य में लगाया जाएगा। ई बसेस के संचालन के लिए प्रदेश भर में स्थापित होंगे 53 ई चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसेस के सफल संचालन को लेकर प्रदेश भर में 53 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। ये जानकारी वीरवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी द्वारा 327 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद की गई। इसमें 297 टाइप 1 और 30 टाइप 3 के सुचारू संचालन के लिए 53 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन और अन्य अधोसंरचना के विकास के प्रस्ताव को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार के द्वारा 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 110.95 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई। हिमाचल में आपदा के बीच महंगाई की मार, 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 6 से 18 रुपए महंगी मिलेंगी 3 दालें। हिमाचल प्रदेश के 19.40 लाख राशन कार्ड धारकों को अब तीनों दालें 6 रुपए से लेकर 18 रुपए तक महंगी मिलेंगी। इसमें दाल चना करीब 2 माह बाद गरीब परिवारों को 6 रुपए और एपीएल को 11 रुपए महंगी मिलेगी। वर्तमान में राशन डिपो में पुराने स्टॉक के तहत 2 दालें मलका और उड़द मिल रही हैं। प्रदेश के करीब 5000 राशन डिपो के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को बाजार से सस्ते दाम पर 3 दालें उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बफर स्टॉक से हिमाचल सरकार ने दालों की खरीद की है। केंद्र सरकार हमें भी आपदा से निपटने के लिए बजट दे, विक्रमादित्य सिंह की हिमाचल प्रदेश के लिए मांग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण अभी तक विभाग को प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्रदान करने का मामला उठाया जाएगा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का बकाया देने का मामला उठाया है। वहीं हिमाचल का भी ओपीएस, जीएसटी मुआवजा लंबित है, उसे केंद्र सरकार जल्द दे और राहत पैकेज भी जारी करे ताकि जो प्रदेश पर आपदा आई है उससे निपटा जाए। अभी तक 2300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार को बाधित सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने हेतु 1300 मशीनरी लगाई गई हैं। प्राकृतिक कहर पर भारी पड़ी मानवीय संवेदनाएं, भूस्खलन के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्स पहुंचाया गंभीर मरीज। प्राकृतिक आपदाएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, मानवीय संवेदनाएं व हौसला किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। वीरवार को कुल्लू से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए रेफर एक गंभीर मरीज को ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मनाली चंडीगढ़ मार्ग से सुरक्षित निकालकर मानवता की मिसाल पेश की। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में वीरवार हुए भूस्खलन में एक परिवार के 3 लोग चपेट में आ गए। इसमें एक 32 वर्षीय युवक को सिर पर गहरी चोटें आने से उन्हें कुल्लू अस्पताल से एम्स बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। अब सबसे बड़ी बाधा उन्हें कुल्लू से मंडी तक 4 लेन के माध्यम से सुरक्षित लाने की सामने आई। परिजनों ने कुल्लू और मंडी में जिला प्रशासन से संपर्क साधा। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन व उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश ने आपसी समन्वय से इस बाधा को पार करने का रास्ता निकाला। स्वास्थ्य मंत्री बोले, 34 स्वास्थ्य संस्थानों में दिसंबर तक लगेंगी नई सिटी स्कैन मशीन। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। इनकी खरीद प्रक्रिया 3 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिसंबर तक लोगों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये मशीन्स सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, राजगढ़, अर्की, नालागढ़, नादौन, देहरा, जवाली, अंब चौपाल, रोहड़ू, छियोक, रिकांगपिओ, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, घुमारवी, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्र नगर, मनाली, आनी, भरमौर, चौहड़ी और भोरंज में स्थापित की जाएंगी। हिमाचल में जीएसटी की नई दरों पर भाजपा कांग्रेस में जंग। उद्योग मंत्री बोले, प्रदेश को होगा बड़ा नुकसान। जीएसटी केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों को लेकर घोषणा कर दी है। इन्हें कब से लागू किया जाना है, इस पर भी फैसला हो चुका है। हिमाचल में इसको लेकर भाजपा व कांग्रेस के बीच जंग छिड़ती दिख रही है। भाजपा इससे आम आदमी को राहत दिलाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि इससे राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को लाभ होगा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। राजगढ़ के पनेली में फटा बादल, हेल्थ केयर फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी तबाह। उपमंडल राजगढ़ की पनेली पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से हिमाचल हेल्थ केयर फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी पनेली को खासा नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार सोसाइटी को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूनिट के प्रभारी राजू राम ने बताया कि बादल फटने से अचानक आए मलबे और तेज पानी की धारा ने सोसाइटी की इमारत व मशीनरी को प्रभावित किया। आईआईटी मंडी की एनआईआरएफ रैंकिंग में लंबी छलांग, 58वां रैंक किया हासिल। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी ने एनआईआरएफ रैंकिंग में इस साल ऑल ओवर श्रेणी में 54.52 स्कोर के साथ 58वां रैंक हासिल किया। बीते साल 72वां रैंक था। इस तरह आईआईटी मंडी ने बड़ी छलांग लगाई। आईआईटी मंडी देश के दूसरे चरण के शीर्ष आईआईटी संस्थानों में से एक है। संस्थान का स्थायी परिसर मंडी शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और ये उत्तर और दक्षिण कैंपस में विभाजित है। अपने स्थापना काल से ही संस्थान ने 120 करोड़ से अधिक की लागत वाले 275 से अधिक अनुसंधान व विकास परियोजनाओं पर काम किया है। एचआरटीसी पेंशनर्स का आंदोलन स्थगित, जल्द नई तिथि होगी तय। पेंशन समय पर न मिलने और वित्तीय लाभों को देने में लगातार हो रही देरी को लेकर एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से शुरू किए जा रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन स्थगित हो गए। जल्द ही आंदोलन की नई तिथियां जारी होंगी और निगम व प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी ब्रजलाल ठाकुर व सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर में हुई बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के बारे में निगम प्रबंधन को दिए गए मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न किए जाने के दोष स्वरूप सितंबर माह की 5 तारीख से पूरे प्रदेश में जिला व क्षेत्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया था। लेकिन प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे जानमाल के नुकसान व प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किए जाने के बाद पथ परिवहन संयुक्त संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि पेंशनर्स का यह आंदोलन प्रदेश में सामान्य स्थिति होने तक स्थगित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कटियार गांव के संजय कुमार पुत्र रोशन लाल के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से वीरवार करीब 6 बजे आग लग गई। इस दौरान कुछ ही देर में आग इतनी तेज हो गई कि आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार के जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को रौंदा, मौत। झंडूता क्षेत्र के तुगड़ी में हुए सड़क हादसे में बाला डाहर निवासी शीला देवी 55 वर्षीय की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गत दिवस शीला देवी अपने पति रूपलाल, बहू शिल्पा देवी, चाचा धर्म सिंह, पिता राम सिंह और भाई देशराज के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थीं। सभी लोग पंकज कुमार की गाड़ी में सवार थे। रास्ते में शीला देवी को उल्टी आने लगी तो चालक ने गाड़ी तुगड़ी में रोक दी। बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा देखते हुए शीला देवी सड़क की दूसरी ओर चली गई। इस दौरान एक कार तेज रफ्तार से आई और सड़क किनारे बैठी शीला देवी को जोरदार टक्कर मार दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।